क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। चलिए, तो आवाज कम कर दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति को हम बतला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति, दो चार पांच प्रश्न पूछ रहे हैं, सब लोग जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 131 देता है। अगर दो राज्यों के बीच विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, हाँ या ना? आता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, हाँ या ना? आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक सिर्फ दिल्ली में ही बुलाई जा सकती? दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक होती ही होती है, लेकिन दिल्ली के अलावे सुप्रीम कोर्ट की बैठक जो है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक जो है अन्य भारत के किसी भी शहर में आयोजित किया जा सकता है। ऐसा हुआ है? कहां हुआ है? हैदराबाद और श्रीनगर। ये बात आप नोट में नोट डाउन नहीं कर लिए थे? नोट में नहीं लिखा हुआ है, ये बात नोट में ना है, नोट में ना है, तो इसको जो है आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, इसको जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए आपको। यानी आप इस बात को लिखिए कि दिल्ली के अलावे, दिल्ली के अलावे, दिल्ली के अलावे सुप्रीम कोर्ट की बैठक, दिल्ली के अलावे सुप्रीम कोर्ट की बैठक, दिल्ली के अलावे सुप्रीम कोर्ट की बैठक, दिल्ली के अलावे सुप्रीम कोर्ट की बैठक सुप्रीम कोर्ट की बैठक हैदराबाद और श्रीनगर में, हैदराबाद और श्रीनगर में, हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित हुई है। हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित हुई है, आयोजित हुई है। अब इसके बाद बाबू आप हमको बताइएगा कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक में अल्प समय के लिए भाग ले सकते हैं, हाँ या ना? हाँ ना? अब देखिएगा कि एक तो बोर्ड पे लगा हुआ है तो बोल ही देते हैं, बाद में भूल जाते हैं हम। बिहार दरोगा का जो है एगो टारगेट बेच आ रहा है 1 अगस्त से। इसका समय है शाम में 4 से 6:30। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यह बैच सेकेंड ब्रांच पर चलेगा, यानी नहर वाले सेंटर पे चलेगा। टारगेट बैच नाम दिया गया है। इसमें क्या करने वाले हैं पता है? नहीं पता है? जैसे आपके बैच में आप गौर किए होंगे, थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ाएं, सब्जेक्टिव वे में चीजों को पढ़ाएं, हर कंसेप्ट को समझाएं, बतलाएं। लेकिन ठीक है, कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ना अच्छी बात है, इससे एक नया कंसेप्ट बनता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो आपको इस बैच में ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे आपका जो बैच है इसमें पूरा थ्योरी पे हम लोग जोर देते हैं, पूरा थ्योरेटिकली हर चीज को समझाए हैं, समझाते हैं, आगे समझाएंगे। लेकिन ये जो बैच आ रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए जो है पूरा सिलेबस को डिस्कस करने का काम करेंगे ऑब्जेक्टिव के जरिए। ठीक है, तो ये है मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा 15-20 हजार।
और फाइनली जो है आपको क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पे जितना बेहतर पकड़ आपका हो सकता है उतना आपके रिजल्ट के चांस जो है बढ़ते हैं। तो ऐसे आपके बैच में ऑब्जेक्टिव का तो वीडियो अपलोड हुआ ही है, चाहे पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो, या फिर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो, या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो, या इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो, या हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो, या ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो। और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव तो आपके बैच में करवाया भी जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो हुआ है आपके बैच में अवेलेबल, उसमें हो सकता है कि जब हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं तो ऑब्जेक्टिव पे फिर मतलब बहुत ज्यादा क्यों बताएं हम आपको, कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन ये तो बैच है, बैच में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो यहां पर तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ऑब्जेक्टिव बैच ही है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा यहां पर। तो क्वेश्चन के जरिए पूरे सिलेबस पर कमांड बनवाने का काम जो है इस बैच में किया जाएगा, यानी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे हो सकता है आपके बैच में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो अपलोड हुआ है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन वे में ना हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ाए हैं, और जब थ्योरी पढ़ाए हैं तो फिर क्वेश्चन पे भी एक्सप्लेन कोई जरूरी नहीं, हमको तो जरूरी नहीं लगता है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ाते तब क्वेश्चन पे एक्सप्लेन जरूरी है, थ्योरी तो पढ़ाए हैं, कंसेप्ट तो हम आपको दिए हैं। तो इसी वजह से आपको जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे आपके बैच में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव बैच ही है, इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। और अंतिम में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही काम आता है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, समझ गए। तो ये है 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो